हाय। फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है और इसी बीच बॉयकॉट जियो का एक जबरदस्त ट्रेंड चल रहा है। कुछ लोगों का ये मानना है कि आप जियो को बॉयकॉट करें, रिलायंस के प्रोडक्ट को बॉयकॉट करें क्योंकि वो आपके पैसे हड़प रही है, और ये सारी चीजें जस्ट इसलिए किया जा रहा है और कहा जा रहा है क्योंकि लोगों का ये भी मानना है कि सेंटर के साथ उनका कुछ कनेक्शन है, कुछ डील्स वगैरह हैं जो उन्हें मिल जाता है, और सेंटर उन्हें फाइनेंशियली बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। चलिए, जो भी उनके थॉट प्रोसेस है वो तो हम बाद में समझते हैं। पहले हम जान लेते हैं जियो किस तरीके से काम कर रहा है और क्या कर रहा है और किस तरीके की चेंजेस लाई है उसने टेलीकॉम इंडस्ट्री में। तकरीबन 8 से 10 साल लग गए थे जियो को बैकएंड में काम करते हुए। 10 साल लग गए थे मुकेश अंबानी को इन्वेस्ट करके, और उसके बाद उन्होंने जियो को लॉन्च किया था। अब जियो जब लॉन्च हुआ था तो इतना सस्ता क्यों था, ये सबसे पहले समझ लीजिए कि जियो ने रिवॉल्यूशन कैसे लाया टेलीकॉम सेक्टर में। लोगों को ज़्यादातर पता है, तो बहुत ज़्यादा डीपली मैं नहीं बताऊंगा। बट जब आप नए में कुछ चीज़ों की शुरुआत करते हैं तो आप बेहतर से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करते हैं और बेहतर से बेहतर चीज़ें आप यूज़ करते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट सोच के, और उस तरीके से उनके केबल वगैरह बिछाए गए थे और उसी तरीके से उन्होंने उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया था कि फ्यूचर में जो भी चेंजेस होगा उसको मद्देनजर रखते हुए हम पहले से उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें। वहीं आप अगर एयरटेल और बाकी जितने भी कंपनीज है अगर उनकी बात करें तो 2G से 3G पे मूव करना, 3G से 4G पे मूव करना, 4G से फिर वोल्टी पे मूव करना उनके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता था। और वैसे भी टेलीकॉम सेक्टर आप देखें तो बहुत बड़ा एक्सपेंसिव बिजनेस मॉड्यूल है, बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। और इसी सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए मुकेश अंबानी ने जियो को डेवलप किया था। अब जियो डेवलप हो गया था, जब जियो मार्केट में आ चुका था, जब उन्होंने फ्री में सर्विस देना स्टार्ट कर दिया था, तब यही जो उनके कम्पिटिटिव टेलीकॉम प्रोवाइडर्स है उन्होंने कंप्लेन किया था ट्राई में कि भाई ये फ्री में सर्विस ज़्यादा दिन तक ज़्यादा देर से दे रहे हैं और ये चीज़ें डिसकंटिन्यू होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने प्लान लाया, और जो भी प्लान है आज भी आप देखें तो काफ़ी इकोनॉमिकल प्लान है। 6 से 7 रुपये आपको रोज के पड़ते हैं, और उसमें आपको 1.5 GB डेटा और जो भी चीज़ें हैं जो है वो सब तो खैर आपको पता ही है। अब देखिए, इनको जो इनके कंपटीशन है, जो भारती एयरटेल है या जो वोडाफोन और आइडिया जो अभी मर्ज हो गया है, इससे पहले आप देखिए यूनिनोर था, टाटा डोकोमो थे, और भी ऐसे ना जाने छोटे मोटे कितने सारे टेलीकॉम प्रोवाइडर थे पूरे इंडिया में। सबके दुकान बंद हो गए। रिलायंस कम्युनिकेशन जो मुकेश अंबानी के भाई की ही कंपनी थी, उन्होंने अपना दुकान बंद कर लिया, और ऐसे ना जाने कितने सारे दुकान बंद हो गए। अब इनके दुकान क्यों बंद हुए? क्योंकि ये 1 GB डेटा का आपसे 300 रुपए लेते थे। एसटीडी का रेट कटर आपको अलग से डालना है, वैलिडिटी का आपको अलग से डालना है, मैसेज के लिए आपको अलग डालना है, लोकल का रेट कटर अलग होता था। जो आप रिचार्ज भी कराते थे 100 पे आपको 90-95 ही मिलते थे। अगर 300-400 का डलाते थे तो शायद आपको फुल टॉक टाइम मिलता था। सर्विस उनकी उसी हिसाब से थी, वो सबने एक्सपीरियंस किया है, ये कोई नई चीज नहीं है। बट बॉयकॉट करने के पीछे का कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश करेंगे कि आज के डेट में अचानक से इसे क्यों बॉयकॉट किया जा रहा है। देखिए, अब जब ये जितने भी कंपटीशन वाले थे, जब इन्होंने इतने ज्यादा पैसे कमा लिए थे कि अब सर्विस में इनको बदलाव नहीं करना था, ये उसी सर्विस पे काम कर रहे थे जबकि पैसे ये ज्यादा ले रहे थे। उसी बीच रिलायंस जियो आया और इन्होंने पूरी सिस्टम को बदल डाला। अब इनकी दुकान बंद हो गई क्योंकि अब लोग जियो पे पोर्ट करा रहे थे, जियो ज्वाइन कर रहे थे, और इनके प्रोडक्ट का कोई वैल्यू नहीं रह गया था। कितनों का दुकान बंद हो गया मार्केट में। हार्डली अब देखिए टाटा और आइडिया जो मर्ज हो गया है वो सरवाइव कर रहा है, और वो भी कर्ज में डूबा पड़ा है। और वहीं भारतीय एयरटेल अच्छा खासा सरवाइव कर रखा है। भारतीय एयरटेल का भी जो एक तरीके का आप देखें तो जो सेकेंडरी मार्केट है वो है ब्रॉडबैंड वगैरह, और जो बड़े बड़े ऑफिसेस और कॉर्पोरेट हाउसेस है वहाँ उनके ब्रॉडबैंड का काफी अच्छा वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है। अब जब जियो आपको इतने सस्ते में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो अब लोगों का कहना है, बीएसएनएल से बहुत ज्यादा चीजों को लोग रिलेट कर रहे हैं कि बीएसएनएल के टावर यूज कर रहे हैं ये वो। देखिए, बीएसएनएल का भी मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। बीएसएनएल आप और हम, देखिए रिलायंस तो कहता नहीं है ना कि आप बीएसएनएल यूज मत करो, बट आप और हम एज ए कंज्यूमर ही हम जाके बीएसएनएल को चूज नहीं करते। तो आप बातें आप करते हैं कि भाई बीएसएनएल नहीं बढ़ रहा है, कर्मचारियों की सैलरी नहीं आ रही है बीएसएनएल में, ये
बीएसएनएल में वो, बट आप एज ए यूजर, आप एज ए कंज्यूमर, आप खुद ही बीएसएनएल प्रेफर नहीं करते हैं। तो फिर आप कैसे बदलाव को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कुछ चेंजेस होगा, नहीं होगा। तो इस तरीके से जो ये ट्रेंड चल रहा है बॉयकॉट जियो, ये मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडाज है इनके, और सिर्फ ये पॉलिटिकल एजेंडाज को लेके ये जियो को बॉयकॉट कर रहे हैं, ना कि मुझे लग रहा है कि इनके जो सर्विस या जो बाकी चीजें हैं वहां पे कोई दिक्कत है जहां पे हम उसे बॉयकॉट करें। तो ये सारी चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है, और वही मैं आपको बता रहा था। बहुत ज़्यादा मैंने डीपली इस चीज़ में कुछ नहीं बताया, क्योंकि दिस आर वेरी कॉमन थिंग विच एवरीवन नोस, बट दिस इज़ व्हाट आई फील। एंड इस तरीके का बॉयकॉट करना, अगर आप बॉयकॉट करेंगे तो फिर क्या आप एग्री हैं वही कॉल रेट और वही चार्जेस पे करने के लिए? एयरटेल और वोडा और इन्होंने भी तो बाद में ही ये 3 महीने का 84 डेज और 56 डेज वाले प्लान लाए। जब जियो ने अपने प्लान को इम्प्लीमेंट किया था उसके बाद ही इन लोगों ने इस तरीके का प्लान बेचना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ट्राई का भी एक कहीं ना कहीं रेगुलेशन है कि जो एक प्लान चल रहा है समवेयर अराउंड आपको उसी हिसाब के प्लान रखने पड़ेंगे मार्केट में। आप उससे ज्यादा सस्ता भी नहीं कर सकते हो, उससे ज्यादा महंगा भी नहीं कर सकते हो, और इसीलिए इर्द गिर्द ही इनके प्लान के इर्द गिर्द ही सबके प्लान है और सबके लगभग एक ही चार्जेस है और एक ही रेट है। बट अगर आप एग्री करते हो वो पुराने चार्जेस पे करने के लिए, जहां आपको 300 रुपए में 1 GB डेटा मिलेगा पूरे महीने भर शायद आप उसको यूज करते हो, तो आप बिल्कुल भी जियो को बॉयकॉट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि 1 मिनट का 1 पैसे में कॉल रेट पे करूं, या मैसेज का अलग से मैं टैरिफ डालूं, या रेट कटर का अलग से मैं टैरिफ डालूं, तो बिल्कुल भी आप जियो को बॉयकॉट करो, कोई इश्यू नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है। बट मुझे लगता है कि जस्ट पॉलिटिकल फैक्टर्स और पॉलिटिकल एजेंडास को लेकर जियो को बॉयकॉट करना समझदारी नहीं है। थैंक यू।